हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. So let's start. In 1920, the non-cooperation movement was launched by Mahatma Gandhi to protest against the Jallianwala Bagh massacre and the unjust and unfair attitude of the British government. Mahatma Gandhi asked people not to cooperate with the British government. People from all walks of life participated in his movement by peacefully resist the government. 1920 के अंदर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये लॉन्च हुई थी और ये लॉन्च की थी महात्मा गांधी जी ने. ये एक प्रोटेस्ट था, एक विद्रोह था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि अनफेयर हुए थे या फिर उनका अनफेयर एटीट्यूड था जो जलियांवाला बाग के अंदर हुआ. उस चीज़ को लेके महात्मा गांधी जी ने कहा, वो चाहते थे कि जो हमारे पीपल हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करें, बिल्कुल उनके अनलॉफुल जो मतलब कि उनके कानून हैं या फिर उनके कुछ और जो ऐसी डिमांड्स हैं उनको फॉलो ना करें. पीपल फ्रॉम द और वो बकलाइपन पार्टिसिपेट. तो सभी जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इनकी कोऑपरेशन के अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, ताकि वो रेसिस्ट कर सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीसफुली. The boycotted foreign clothes, picked liquor shop and left government schools and colleges, government jobs and abandoned government factories. गांधी जी यही चाहते थे कि हम इनके जो गवर्नमेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ों को बायोकाट कर दें, जैसे कि उनके क्लॉथ्स को वो वेयर करना बंद करना, उनके साबुन वगैरह इनको यूज़ करना, या फिर उनके जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन चीज़ों को छोड़ देना. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज द मेजर setback of the government. The movement was later joined the Khilafat movement and become a bigger problem for the British. That this strengthened the Hindu-Muslim unity that the British were wary of. इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या हुआ, एक सेटअप हो गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि इसके अंदर क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट जो हुई थी इसके कारण हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक अच्छी यूनिटी जो है वो बन गई, जिसके कारण ये भारी हो गए ब्रिटिश के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर. और इसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा वरी हो गई थी, डर गई थी इस चीज़ को लेके. अनफॉर्चुनेटली अ वायलेंट इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन द चौरी चौरा in Uttar Pradesh in 1922. In this incident, the villagers, agitated by the killing of some people, and set a police station on fire, in which 22 policemen were killed. Since Mahatma Gandhi believed in non-violence, he withdrew the non-cooperation when he became violent. बट उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कि बहुत से जो लोग हैं उस टाइम पे मारे गए. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्होंने कुछ ऐसी ब्रिटिश के द्वारा जो मारे गए, एक पुलिस स्टेशन को फायर लगा दी गई, आग लगा दी गई, जिसके अंदर 22 पुलिसमैन जो थे वो मर गए थे. बट इसके बाद में भी महात्मा गांधी जी का यही कहना था कि हम नॉन वायलेंस के अंदर ही बिलीव करें, हम कोई लड़ाई झगड़ा ना करें. इसी को देखते हुए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो एकदम वायलेंट हो गई, उनको गुस्सा आया इस चीज़ को लेके, उनके अंदर भी विद्रोह शुरू हुआ. द साइमन कमीशन. The British were facing the difficulties due to the regular protest by the people and the deteriorating laws and order situations. To pacify the people, the government set up the Simon Commission in 1928. ब्रिटिश को बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज़, परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो लोग थे, जो इंडियंस थे, बैक टू बैक जो प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट किए जा रहे थे. और एक साइमन कमीशन जो उस टाइम पे इस चीज़ को देखते हुए बनाई गई 1928 के अंदर. ये जो साइमन कमीशन के अंदर क्या था कि ये बनाई थी साइमन ने, एक गवर्नमेंट सेटअप किया था उन्होंने. द कमीशन would hear the problem the people and make suitable amendment. Through the commission had been set up to address and problems need to the people of India. It did not have a single Indian as member. National wide protests were held wherever the commission went. इस कमीशन के अंदर उन्होंने एक इस तरीके से रखा
कि लोगों की प्रॉब्लम को वो सुनेंगे हैं, इंडियन की प्रॉब्लम को सुनेंगे, बल्कि इसके अंदर कोई भी ऐसा, इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर को शामिल ही नहीं किया गया। बस उनका ये था कि जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनकी सुनेंगे, ताकि लोग जो है उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करना बंद कर दें। पीपल शाउटेड द स्लोगन साइमन गो बैक साइमन। Lala Lajpat Rai was killed in such protest. G.B. Pant was badly wounded. Among others, revolutionaries such as the Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev and the Chandrasekhar Azad, B.K. Dutt become active at this time. तो उस टाइम के अंदर लोगों के अंदर यही भावना आई कि वो अपनी ही एक गवर्नमेंट, एक न्यू कमीशन को तैयार करके हमारे ही खिलाफ इसको यूज़ करनी है। इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया, अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया इसके अंदर, ताकि वो साइमन गो बैक साइमन, इसके अगेंस्ट था कि साइमन को यहाँ से भेज दिया जाए। और इसी प्रोटेस्ट के अंदर लाला लाजपत राय की जो डेथ हो गई थी। और इस टाइम पे रेवोल्यूशनरी, इस क्रांति के टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए। उनके अंदर बहुत ही गुस्सा आया इस चीज़ को लेके, और उन्होंने ठान ली कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, फिर उसके बाद में एक और मूवमेंट हुई, द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी, वो स्टार्टेड इन 1930। तो ये जो मूवमेंट थी ये 1930 के अंदर स्टार्ट की गई। द कांग्रेस हैव गिवन द स्लोगन पूर्णा स्वराज मीनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसका उन्होंने एक स्लोगन इसको दिया, पूर्णा स्वराज, यानी कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस, आज़ादी जो है मिल जाए उनको। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू रिफ्यूज पे टैक्सेस, स्पेशली असोल्ट टैक्स दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लीव्ड ऑन द पीपल। तो इसके द्वारा यही था कि जो लोग जो टैक्स भर रहे हैं उनको बंद किया जाए, स्पेशली जो नमक के ऊपर टैक्सेस लग रहे थे उनको बंद किया जाए। द मूवमेंट वॉज to a peaceful one. This movement started with the Dandi March of the Gandhi ji, and this few followers marched from the Sabarmati Ashram in the Ahmedabad to Dandi in Gujarat. Gandhi made salt to break the salt law. तो इस मोमेंट के अंदर ये डांडी मार्च हुई, उसके बाद में पीसफुली इसको गांधी जी का ये था कि नॉन वायलेंसली इसको किया जाए। ये जो डांडी मार्च ये शुरू की गई साबरमती आश्रम से, फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद से गुजरात तक। ये थी जो सॉल्ट लॉ है, नमक के ऊपर जो लॉ बन रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए। दिस मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट a large number. They broke laws and courted, arrested voluntarily. The movement eventually forced the government to call the leaders and discuss their demands. However, the government backtracked on its promise when it saw the movement was suspended. इस मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसको जी इन लॉज को ब्रेक करने के लिए। और मूवमेंट ने इवेंचुअली गवर्नमेंट को फोर्स किया, बुलाया उनके लीडर्स को, ताकि उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द 1942 अगस्त के अंदर ये जो मूवमेंट थी शुरू की गई। इट एम्ड एट थ्रोइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। गांधी जी गेव अ स्लोगन डू और डाई टू पीपल। मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर वर जेल्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट। मूवमेंट डिड नॉट die. The British realized their time in India was over now. Eventually, the government has to agree hand over the power of Indians to the Indians. The British government agreed with the free India after World War II in 1945. तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी गांधी जी ने। इसके अंदर यही था कि उनका एक ही जो मेन मोटिव रहा कि डू और डाई, करो या फिर मरो। इस बार मतलब कि देश को आज़ाद ही करवाया जाए हर हालत के अंदर। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश को ये, उन लोगों को, अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, उनकी गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ देनी पड़ेगी, उनकी पावर जो है सिर्फ उन्हीं के हाथ में रहेगी। और एग्री हो गए वो गवर्नमेंट जो थी उनकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एग्री हो गई दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 के अंदर। इंडियन नेशनल आर्मी, द इंडियन नेशनल आर्मी ऑल्सो नोन एज द आज़ाद हिंद फौज was formed by the नेताजी सुभाष चंद्र बोस to fight against the British. नेशनल आर्मी, ये जो नेशनल आर्मी थी ये बनाई गई थी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ब्रिटिश के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए ही गेव द स्लोगन जय हिंद एंड गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं आपको खून दूंगा, आप मुझे आज़ादी दो। इंडिया अटेन्स फ्रीडम ऑन 15 August 1947. India became a free nation and Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India. तो 1947 on 15 अगस्त को हमारा भारत जो था, हमारा इंडिया जो था आज़ाद हो गया और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू जी। बट दिस फ्रीडम डिड नॉट कम विदाउट अ प्राइज। द कंट्री वॉज पार्टीशनड इनटू 2 parts ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो ये जो आज़ादी हमें मिली इसकी भी हमें कीमत चुकानी पड़ी। इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा जो देश था 2 हिस्सों में बट गया, डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। धर्म के ऊपर ये जो था बट गया हमारा जो। द हिंदू डोमिनेटेड पार्ट रिमेन्ड इन इंडिया वेयर द मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट वॉज कॉल्ड पाकिस्तान। तो हिंदू जहाँ पर एक साइड जिस पार्ट में बट गए वो इंडिया बन गया और जिस साइड पे मुस्लिम रह गए दैट इज़ पाकिस्तान। इंडिया बिकेम अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो इंडिया बिल्कुल हर तरफ से सार्वजनिक तरफ से ही बिल्कुल आज़ाद हो गया अपने सेकुलरली डेमोक्रेटिक तौर के ऊपर, यानी कि हर तरीके की आज़ादी उनको मिल गई, स्वतंत्र हो गया ऑन द 26 जनवरी को 1915 के अंदर।